जैसे ही वापस आए हैं तो निषाद राज ने देखा कि यमुना किनारे से सुमंत्र जी को वापस कर दिया था, लेकिन सुमंत जी गए नहीं अयोध्या। सुमंत जी वहीं बैठे हैं और निषाद राज ने देखा कि सुमंत जी रो रहे हैं। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। घोड़े मन में सोच रहे हैं कि आज से पहले तो प्रभु जाते थे तो 1-2 घंटे में वापस आ जाते थे, अब ऐसे कहां चले गए कि 3 दिन हो गए प्रभु वापस ही नहीं आ रहे हैं। घोड़ों की आंखों में आंसू है। 3 दिन से घोड़ों ने पानी नहीं पिया, 3 दिन से घोड़ों ने घास नहीं खाया। जब घोड़ों की ये स्थिति है तो मनुष्यों की स्थिति क्या होगी। घोड़े रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, बार बार दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। सुमंत जी व्याकुल हैं। सुमंत जी केवल धरती में पड़े पड़े अपने बालों को नोच रहे हैं और सुमंत जी राम राम, हे लखन, हे वैदेही, यही शब्द पुकारते जा रहे हैं। सुमंत जी मन में विचार कर रहे हैं, सुमंत क्या तेरा जन्म इसी के लिए हुआ था कि तू राम को जंगल में छोड़ आए, वैदेही सीता को वन में छोड़ आए, इसी के लिए अब आगे सुमंत तेरा जन्म हुआ था। सुमंत तूने मौका हाथ से गवा दिया। सुमंत मन में सोच रहे हैं, अरे सुमंत तूने मौका गवा दिया हाथ से। राम जी के जाते ही कहीं तू प्राण त्याग देता तो तेरी कीर्ति, तेरा यश पूरे संसार में गाया जाता। गवा दिया तूने मौका, तुझे तो मर जाना था उसी समय सुमंत। तू अब भी जीवित बना है, अब इससे बड़ा कौन सा दुख आएगा, तब तेरे प्राण निकलेंगे। अपने आप से कह रहे हैं, अपने आप से, अपने आप को कोष रहे हैं। घोड़े ऐसे अचेत पड़े हैं। घोड़ों की स्थिति ये है कि मानो किसी पक्षी के पंख काट दिए गए हों और बिना पंख का पक्षी पड़ा है। बहेलिया पकड़ने आ रहा है और पक्षी देख रहा है कि ये आएगा, मुझे पकड़ करके ले जाएगा, मार डालेगा। और उस समय पक्षी जो उड़ने का प्रयास करता है, लेकिन बिना पंखों का पक्षी उड़ नहीं पा रहा है। ये स्थिति घोड़ों की है। न तो घास खाते हैं, न पानी पीते, आंखों से जल ही जल बह रहा है। सुमंत कह रहे हैं, सुमंत इससे बड़ा कौन से दुख का तू इंतजार कर रहा है जब तेरे प्राण निकलेंगे। अब आगे सुमंत तूने प्राण क्यों नहीं त्यागे। निषाद राज आ गए। निषाद राज ने आकर के घोड़ों की स्थिति देखी, सुमंत जी की स्थिति देखी, समझाया निषाद राज जी ने, आप ज्ञानी हैं, आप इस प्रकार शोक न करें। अवध को इस समय आपकी जरूरत है, आप उठिए, अयोध्या को जाइए। सुमंत जी को जबरन उठा करके निषाद राज जी ने रथ में बैठा दिया, घोड़ों को जबरन रथ में जोत दिया। लेकिन निषाद राज ने क्या देखा कि न तो घोड़े आगे बढ़ रहे हैं और न सुमंत जी घोड़ों की डोरी पकड़ पा रहे हैं। सुमंत जी रथ में चढ़ते ही गिर पड़े, अचेत हो गए। निषाद राज को लगा कि ये पहुंच नहीं पाएंगे। दर्द याददाश्त भूल जाने का नहीं,